हेलो फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 3 बातें बता देना चाहता हूँ। वो बातें कितनी इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूँ कि एक कंसिस्टेंसी जब तक ये किसी स्टूडेंट के पास नहीं होगी, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट या किसी भी फील्ड का स्टूडेंट हो, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो उसका कोई भी वजूद नहीं है। उसके पढ़ने का, उसकी मेहनत करने का कोई भी वजूद नहीं है। नंबर 2, कंसिस्टेंसी के बाद आती है उसकी मेहनत, स्ट्रगल, रेगुलरिटी। ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और बचा कुछ आपका रहता है जो आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, कोई भी चीज़ अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, अगर उस पर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आगे बढ़ते चलते हो, तो वो भी व्यर्थ होता है आपका। तो चलते हैं, ये सब बातों का इफेक्ट आप समझते होंगे। इन सब चीज़ों से क्या प्रभाव पड़ता है आपके, जो आपका जो वर्क है काफ़ी ज़्यादा 90% तक प्रभाव पड़ता है। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा से प्रैक्टिस हमेशा करती रहनी चाहिए जो कुछ भी आपने पढ़ा है, और कंसिस्टेंसी तो हमेशा ही बनी रहनी चाहिए। तो देखो, इस सवाल को पहले देखते हैं, क्या ऐसा क्या है जो अभी तक हमने इसमें नहीं पढ़ा है। 8 केजी चीनी जिसकी कीमत 4.20 रुपये पर केजी है, इसमें 3.60 पर केजी या केजी वाली कितनी केजी चीनी मिलानी होगी कि मिश्रण को 4.40 रुपये पर केजी बेचने पर 10% का लाभ हो। अच्छा, अभी तक मैंने ऐसे एक भी सवाल आपको नहीं कराया है जिसमें 10% का लाभ या हानि कुछ भी हो, एक भी सवाल नहीं कराया है। तो आज सीधा इन्हीं सवालों पे बात करूंगा मैं, किस तरीके से इन सवालों को करना है एलिगेशन यूज करके। तो देखो, आपको अभी यहाँ पे क्या दिया है, अच्छा आपको प्राइस दिए, 3 प्राइस दिए। कितनी देखो, एक यहाँ पे दिए, एक यहाँ पे दिए और एक यहाँ पे दिए। ठीक है, जब भी 3 प्राइस आपको इस तरीके के परसेंट वाले लाभ हो, परसेंटेज वाले क्वेश्चन मिलेंगे जब आपको एलिगेशन में, तो यहाँ को आपको एसपी जरूर दिया होगा। एक है बेचना, बेचना क्या होता है, एसपी सेलिंग प्राइस। तो इसको हमेशा आपको क्या करना रहेगा, सीपी में कन्वर्ट करना रहेगा। किसमें, सीपी में कन्वर्ट करना रहेगा। ऐसे हर सवाल में यहाँ पे 10% का लाभ होता है, यहाँ पे एसपी आपको दिया रहता है, इसको सीपी में कन्वर्ट इसलिए करना रहता है क्योंकि हमें यहाँ पे जो वैल्यू दी है, यहाँ पे प्राइस दी है, वो सीपी की दी है, ना कि एसपी की। और आपको पता है यहाँ पे 3 जो गोले बनते हैं वो हमेशा तीनों एक ही कैटेगरी की होते हैं। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी आपको दी है, किसकी, सीपी की, और यहाँ दिए एक एसपी की। तो इसको सीपी में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ आपको एसपी दिया है, अच्छा इससे करेंगे 10% का लाभ। अच्छा, 10% की फ्रैक्शन बनाओ, कितना होता है, 1/10। जब भी परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाओगे तो ये आपका सीपी होता है, और अगर ये लाभ है तो ये आपका प्रॉफिट, अगर ये हानि है तो ये आपका लॉस। ठीक है। अच्छा, 10 रुपये की चीज़ पे आप 1 रुपये का लाभ कमाना चाहते हो, 10 रुपये की चीज़ है और 1 रुपये का लाभ कमाना चाहते हो, तो आप उसे कितने में बेचोगे, 11 रुपये में। कितने में बेचोगे, 11 रुपये में। अच्छा, एसपी आपका यहाँ से 11 आया, लेकिन ओरिजिनल कितना है, 4.40। यहाँ से 1 यूनिट का मान जब निकालोगे तो आपका आ जाएगा 0.4, 11 चौक 44। जीरो लगाना है लगाओ, मत लगाना मत लगाओ। ठीक है, ये 1 यूनिट की वैल्यू है, लेकिन आपको तो सीपी चाहिए था, लेकिन सीपी तो 10 यूनिट है, तो 10 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से सीपी की वैल्यू आ गई। तो देखो, ये जो सीपी है ना, ये दोनों का मिश्रण का है। किसका, मिश्रण का। तो बीच वाली चीज आपको हमेशा बीच में लिखनी है, आपको पता है। यहाँ पे लिख लो, एक ये वाली लिख लेते हैं 4.2 और 20 यहाँ पे लिख लेते हैं, या 0 लिखना है लिखो, नहीं लिखना है नहीं लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं 3.6 वाला। ठीक है। अब देखो, यहाँ से हम जब रेशियो निकालेंगे इसका तो कितना आएगा, 4 में से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.4, इतना ही आएगा। 4.2 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2। पॉइंट से पॉइंट काटोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये आपका रेशियो आया है। क्या आया, रेशियो का। अच्छा, ये रेशियो किसका आया है, ये रेशियो आया है चीनी की क्वांटिटी, यानी कि आपके पास इतने पैसे वाली, यानी कि इतनी रेट वाली 2 यूनिट चीनी है और इतने रेट वाली 1 यूनिट चीनी है। ये आपकी टोटल चीनी की बात करेंगे, 2 और 1 3 होगी, 2 और 1 3 होगी। अगर इसकी बात करेंगे 4.2, 4.2 केजी वाली चीनी कितनी है, 2 यूनिट, और 3.6 केजी वाली चीनी कितनी है, 1 यूनिट।
अब आपको देखना है टोटल 3 तो है, लेकिन यहाँ पे जो चीनी दी है ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रही है या किसी एक रेट वाली को प्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे मैं इसको पढ़ूंगा 8 केजी चीनी वाली जिसकी कीमत 4.20 रुपये है, यानी कि 4.2 केजी वाली चीनी को बता रहा है कि हमारी इस रेट वाली चीनी कितनी है 8 केजी, लेकिन यहाँ पे तो 2 यूनिट आ रहा है, यानी कि 2 यूनिट वाली चीनी जो है ना इसको रिप्रेजेंट कर रही है 8 केजी। यहाँ से 1 केजी का मान निकलेगा 4, तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान इसका निकल जाएगा 4 और इसका तो दिया था 8। तो आपको पूछा था इस वाली चीनी को कितना मिलाया जाए, तो 1 यूनिट मिला रहे तो 1 यूनिट का मान कितना था 4, यानी कि 3.6 रुपये पर केजी वाली चीनी को आपको 4 केजी लेना चाहिए जब, और ये 8 केजी होगी, इनको मिला लेंगे तो इनका 4 रुपये केजी बन जाएगा जो भी है मिश्रण। ठीक है, तो ये आपको निकालना था कितनी मिलानी चाहिए 4 केजी, यही पूछा था। देखो 3.6 केजी वाली कितनी केजी चीनी मिलानी होगी, तो कितनी मिलानी होगी 4 केजी। कहाँ से आया आपको पता है। चलो इससे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा होता है हर किसी के साथ कि हर किसी को 100% समझ में नहीं आता है। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, हम भी जब पढ़े होंगे तो हमको भी एक बार में 100% समझ में नहीं आया होगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एक और सवाल लेते हैं ऐसा ही परसेंटेज वाला, और आपको 100% समझा के हम रहेंगे। तो इसको साफ करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मैंने लिख दिया है। अच्छा क्वेश्चन क्या है पहले मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर करके भी बताता हूँ। एक दुकानदार 2 तरह की दाल 200 रुपये कुंटल तथा 260 रुपये कुंटल की दर से खरीदता है। अच्छा ये खरीदता है यानी कि ये आपका सीपी दिया है। क्या दिया है? सीपी। दूसरी तरह की दाल में पहली तरह की दाल इसको हटाओ कितनी मिलाई जाए। कह रहे दूसरी तरह की दाल में पहली तरह की दाल कितनी मिलाई जाए कि मिश्रण को 300 रुपये क्विंटल बेचने पर 25% का लाभ हो यदि कुल 52 क्विंटल दाल है। अच्छा सबसे पहले मैंने आपको बताया जो परसेंटेज है ना, तो ये आपको एसपी आपको दिया होगा। देखो बेचने पर 300 रुपये क्विंटल बेचने पर, इसको चेंज करना पड़ेगा सीपी में। आपको ही पता है, मुझे ही पता है। तो कैसे बदलोगे? आपको 25% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो ये देखो 25% की फ्रैक्शन जब बनाओगे तो 1/4 कितना आएगा? 1/4। अच्छा ये आपका सीपी होता है और ये आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। अच्छा 4 रुपये वाली चीज़ को 1 रुपये प्रॉफिट में बेचना चाहोगे तो कितने में बेचोगे? 5 में। ये 5 क्या है? आपका एसपी। ठीक है, या 5 यूनिट मान लो, 5 यूनिट एसपी है, लेकिन ओरिजिनल में कितना? 300 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 5 छक्का 30 कितना आ जाएगा? 60। आपको तो सीपी चाहिए, और सीपी कितना है? 4 यूनिट। 1 यूनिट जब 60 रुपये है तो 4 यूनिट कितना होगा? 6 चक 24 यानी कि 240। ये कितना? 240 रुपये सीपी, और ये है दोनों का। किसका है? दोनों का। ये दोनों का है, और यहाँ पे ये और ये, यहाँ पे भी पहला सीपी 200 रुपये क्विंटल, ये पहला वाला है 200 रुपये क्विंटल, और ये दूसरा वाला है 260 रुपये क्विंटल। कितना? 260 रुपये क्विंटल। जब इसका रेशियो आप निकालोगे, इसमें से इसको घटाओगे कितना बचेगा? 20। इसको इसमें से घटाओगे कितना बचेगा? 40। इनका रेशियो आएगा कितना? 20 से कम 20 और 20 दूनी 40। अच्छा ये आपकी आ गई क्वांटिटी कि आपके पास टोटल कितनी दाल है। 1 और 2 कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। ठीक है, आपके पास टोटल कितनी हो गई? 3। अब देखना है आपको, यहाँ टोटल दिया है 3 और यहाँ पे क्या दिया है? टोटल कितना है? 52 क्विंटल। तो यहाँ पे टोटल कितना है? 2 और 1 3, 3 यूनिट। कितना है? 3 यूनिट। और यहाँ पे कितना है? 52 क्विंटल। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 52/3। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? देखो दूसरी तरह की दाल में, यानी कि ये जो दाल है दूसरी तरह की में पहली तरह की दाल कितनी मिलाई जाए। तो देखो इसमें आपने कितनी मिलाना पड़ेगी? 1 यूनिट। कितनी मिलानी पड़ेगी? 1 यूनिट। और 1 यूनिट का मान कितना है? 52/3। इसे पॉइंट में निकालोगे जो भी आ जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको एसपी दिया है उसको सीपी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद 2 सीपी आपको दिए होंगे, डायरेक्ट रेशियो निकालना है। ये क्वांटिटी का रेशियो आएगा यहाँ पे। यदि यहाँ कुछ भी चावल दाल जो भी है टोटल है तो टोटल को जोड़ के 1 यूनिट का मान निकालेंगे। ये आपको बता देगा कि पहली वाले का 52 है तो इसके बराबर इसको रखेंगे।
अगर बोल देगा दूसरी वाली की क्वांटिटी है तो दूसरी यूनिट के बराबर इसको रखेंगे, टोटल का बोला है तो टोटल के बराबर रख देंगे। कुछ भी कठिन नहीं है मेरे भाई, कुछ भी ऐसा आप सोचो कि हम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल कर लोगे। तो देखो एक सवाल और लेता हूं जिससे आपकी और कंफ्यूजन दूर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। एक व्यक्ति ने 1300 रुपये में एक किताब और एक कलम खरीदा। उसने कलम को 20% लाभ पर तथा किताब को 25% लाभ पर बेच दिया और इस तरह उसने 23/13% का लाभ कमाया। किताब का लागत मूल्य बताओ। तो इस बार आपको ना सीपी निकालना है ना एसपी। अच्छा, उस तरीके से जो पिछले क्वेश्चन में हम एसपी से सीपी निकालते थे, इस बार ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमको इस बार सीपी दिया नहीं है, इसलिए हमको सीपी निकालने की जरूरत नहीं है। इस बार हमको दिया है क्या, 3 जगह क्या दिया है, देखो हमको दिया है लाभ, यहाँ पे भी लाभ दिया है, यहाँ पे भी लाभ दिया है, यहाँ पे भी लाभ दिया है। तो तीनों फॉर्मेट आपको दिए हैं तो ये लिख लो। अच्छा, जब भी प्रॉफिट या लॉस आपको इस तरीके क्वेश्चन में दिया हुआ तो नीचे जो रेशियो निकल के आता है ना, देखो एक तो लिखते हैं यहाँ पे बीच वाली संख्या, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये तो रहती है तीनों एक जैसी कैटेगरी की। कैसी रहती है, एक जैसी कैटेगरी की। फिर यहाँ पे एक रेशियो लिखते हैं और ये रेशियो आता है। ये रेशियो किसका आएगा, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी तो यहाँ जो रेशियो आएगा ना, यहाँ हमेशा रेशियो आएगा सीपी का। हमेशा ये दिमाग में हमेशा से फिट कर लो कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा और एलिगेशन से जब भी सवाल करते हैं तो यहाँ रेशियो हमेशा सीपी का आएगा। किसका आएगा, सीपी का। तो देखो एक बुक है हमारी और एक पेन है, ठीक है। तो क्या होता है, एक किताब को 25% लाभ, अच्छा किताब यानी कि बुक को 25% लाभ पर बेचते हैं, और पेन की बात करें उसने कलम को 20% लाभ पर बेचा है। इन दोनों से टोटल जो कुल लाभ हुआ है ना, टोटल तो वो हुआ है आपको 23/1/3। कितना हुआ है, 23/1/3। अच्छा, यहाँ से जो रेशियो आप निकालोगे माइनस करके वो आएगा यहाँ पे सीपी का रेशियो। किसका आएगा, सीपी का। तो इसमें से इसको घटाओगे तो ये बचेगा आपका 23/1/3 में से 20 घटाओगे तो 3 सही, अच्छा ये क्या है, 13 है, सॉरी कितना है, 13, ठीक है। तो ये बचेगा 3 सही 1/13। अच्छा, इसमें से इसको घटाओ, 25 में से इसको घटाओगे तो क्या बचेगा आपका, बचेगा ये बचेगा 23, इसमें 2/12, कितना 12/13 जोड़ोगे तो 1 बन जाएगा और 1 इसमें, तो ये हो जाएगा 24/25, ठीक है। कितना से 1 सही 12/13 बचेगा। इसको आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी समझ में नहीं आया किस तरीके से घटाया। तो ये हमारा ये आ गया किसका, सीपी का रेशियो हमने निकाला नहीं, परफेक्ट रेशियो निकाल देते हैं। 13 3 39 और 1 40/13 और 13 1 13 और 12 25/13। रेशियो निकालेंगे, 13 से 13 काट दो और 5 से काट दो, 5 25 5 8 40। तो आपका जो रेशियो आया कितना आया, 8:5। कितना आया, 8:5। अब आपको देखना है क्या बुक की कीमत आपको दी है, क्या पेन की कीमत आपको दी है, या पेन और बुक दोनों की कीमत दी है सवाल में ओरिजिनल। तो यहाँ बात करेंगे, एक व्यक्ति ने 1300 रुपये में एक किताब और एक कलम खरीदा, मतलब 1300 रुपये में दोनों खरीदे, यानी कि दोनों की वैल्यू यहाँ पे दी है। यहाँ दोनों का सीपी दिया है 1300, दोनों का सीपी कितना दिया है 1300। लेकिन यहाँ रेशियो से देखेंगे, यहाँ हमारा सीपी कितना आ रहा है दोनों का, 8 और 5 13 यूनिट की वैल्यू 1300, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 100 रुपये। 13 1 13 और 00। अच्छा, आपको निकालना है किताब का लागत मूल्य। किताब कौन सी है, ये बुक, और बुक की कीमत यहाँ यूनिट में कितनी है, 8 यूनिट। कितनी है, 8 यूनिट। 1 यूनिट का मान 100 है तो 8 यूनिट का मान कितना आएगा बताओ, सिंपल सा 8। जो कोई भी नए स्टूडेंट है तो मेरे भाई इसे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई। यहाँ पे हर लेवल जो वनडे एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, भाई कोई भी एग्जाम हो सवाल आपसे नहीं छूटेगा, लेकिन आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, बस मेरा एक ही कहना है। तो ये क्वेश्चन भी, ये टाइप भी आपका खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।